चलो ध्यान दीजिए यहाँ पर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स भौतिकी चैप्टर नंबर 4 में विद्युत धारा में हम लोग आज प्रश्न क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है। 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम VVI क्वेश्चन है। ठीक है, फिक्स रख लीजिए कि क्वेश्चन आना तय है। याद रखेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, यह प्रश्न हो गया। इसका डिफिनेशन बहुत बचा, प्रतिरोध किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन दे देता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन कुछ और होगा, अब प्रतिरोध किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन कुछ और होता है। तो याद रखेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है। तो इसके याद क्या रखना है, प्रति इकाई ताप बढ़ाने से, प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ, चालक पदार्थ का नाम मतलब चालक पदार्थ सोना चांदी तार भी हो सकता है। ठीक है, चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होता है, चालक पदार्थ का जो अति होता है, चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध का ताप गुणांक कहा जाता है। क्या याद रखेंगे, प्रति इकाई ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। या उसका दूसरा डिफिनेशन कैसे याद रखेंगे, एक डिफिनेशन यह हो गया एक लाइन का, अगर यह लाइन ना याद है तो ये लाइन भी याद रख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ये नहीं कि दोनों लिख देना है। याद करने के लिए बतला रहे हैं, आप सिर्फ यही जवाब दे सकते हैं, नहीं तो सिर्फ यह जवाब दे सकते हैं। तो दूसरा क्या लाइन याद रखेंगे, यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या हो, 1 ओम हो, तो इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस, आप क्या करते हैं हम लोग, ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, इस लाइन को फिर से समझिए। क्या कर रहा है, यदि किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध कितना, 1 ओम हो, मान लीजिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस है, किसी तार का, कोई तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या कर रहा है, 1 ओम हो, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम। ओम को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं, 1 ओम हो, तो इसका ताप बढ़ाना है। आप ताप को क्या कहते हैं, बढ़ाते हैं। ताप तो यह है, इसको अब हम बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध में, इसका प्रतिरोध में जो वृद्धि होगा, ठीक है, इसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध का गुणांक कहते हैं। इसमें जो वृद्धि हो जाएगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक कहेंगे। समझ गया, याद रखना है प्रतिरोध ताप गुणांक का SI मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। प्रतिरोध का ताप गुणांक का SI मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि प्रतिरोध का ताप गुणांक का SI मात्रक क्या होता है, तो क्या याद रखेंगे, प्रतिरोध के ताप गुणांक का SI मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। आपको हिंदी में ऐसे पूरा लैंग्वेज बना के दे या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रति, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, डिग्री। सी का मतलब क्या होता है, सेल्सियस, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। इसे ही हम लोग अल्फा से सूचित करते हैं, इसे ही हम लोग किससे सूचित करते हैं, अल्फा से सूचित किया जाता है। समझ गई। अब हम लोग को आगे जो मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है यह, ठीक है, यह तो नहीं था, हम पढ़ा चुके। मेन टॉपिक हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत और विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। यह आपका मेन टॉपिक यह हो गया। इससे जानने के लिए थोड़ा इसको हमको जानना जरूरी है, ठीक है।
मेन मेरा क्या पढ़ना है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। ये आपके बुक में दिया हुआ है। यह सब चीज आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत आपके बुक में नहीं दिया है, ताप गुणांक भी दिया है। इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। समझ गया? चलिए तो हम लोग समझते हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। याद रखेंगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। यही याद रखेंगे। और पूछ दिया ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो याद रखना है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है। अब है हम लोग को विद्युत धारा के उसमें प्रभाव क्या है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव क्या है? तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद, मान लीजिए कोई चालक तार कह रहा है, तो चालक तार मान लेते हैं हम लोग, यह समझ लेते हैं हम लोग क्या है, ये तार है। यह हम क्या समझ लिए, तार। तार होता है ना, इसे थोड़ा पतले होता है लेकिन एक मोटो होता है। यह समझ लेते आपका क्या, ये तार है। और यह अब इसको क्या कर रहा है, किसी चालक तार, ये चालक तार है। ये कौन सा तार है, चालक तार है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित है और इससे क्या प्रभावित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहा है, मतलब करंट इससे जा रहा है, विद्युत धारा जा रहा है। ठीक है। विद्युत धारा प्रभावित होने के बाद विद्युत धारा का कुछ अंश उष्मा में परिवर्तित है। मान लो यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देते हैं हम। ठीक है। तो जो माने कि इसमें जा रहा था विद्युत धारा, या प्रतिरोध के कारण क्या हो जाएगा, इसमें कुछ उष्मा उत्पन्न होने लगेगा। क्या उत्पन्न होने लगेगा, उष्मा। तो यही कह रहा है कुछ अंश विद्युत धारा में कुछ अंश उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ जब ये प्रतिरोध लगेगा तो किस में बदल जाएगा, उष्मा में बदल जाता है, उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे, अगर अनुभव किए होंगे कि पहले के जमाना में क्या होता था, आदमी सब आग लगाने के लिए किसका सहारा लेता था, पत्थर से टकराता था तो आग लग जाता था। ठीक है। लेकिन अब वो सब समय खत्म हो गया। अब सब बहुत तरह के डिजिटल दुनिया आ गया है कि सबकी कोई जरूरत पड़ता ही नहीं है। तो याद रखेंगे हम लोग, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित होने के बाद विद्युत धारा का कुछ अंश किसमें बदल जाता है, उष्मा में बदल जाता है। कोई चालक तार से क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है और उसमें क्या कर रहा है, प्रभावित होने के बाद विद्युत धारा का कुछ अंश किसमें बदल जाता है, उष्मा में बदल जाता है। उष्मा में बदलने की इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। याद रखना है, गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। जैसे इसमें अभी जा रहा है यह गतिज ऊर्जा, जब यह प्रतिरोध यहाँ लग गया तो उष्मा में आ गया, तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगा, उससे। गतिज ऊर्जा का एक सूत्र होता है 1/2 mv²। इसको हम लोग पढ़ते हैं 1/2 mv² को हम लोग बोल सकते हैं ऐसे। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपसे पूछ देंगे, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बतलाइएगा 1/2 mv²। 1/2 mv²। इसमें बहुत सारा हिसाब आता है। ए मतलब द्रव्यमान होता है, भी मतलब वेग होता है। ठीक है। ये सब अभी हमको पढ़ना नहीं है, अभी थोड़ा और पढ़ लेंगे तब इस पे हिसाब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यह बहुत VVI क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे। हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का
परिणाम। ठीक है, आज भर का इतना ही पढ़ाई, इसको आप लोग घर से याद करके लाइएगा।